Yes, children, in today's class, let us start with question number 7 of exercise 2.3. I am reading the question. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that costs rupees 50 per meter and trousers material costs rupees 90 per meter. For every 3 meter shirt material, he buys 2 meters of trousers material. He sells the materials at 12% and 10% profit. His total sale is rupees 36,600. How much trousers material did he buy? हमें ये निकालना है कितना ट्राउजर्स मटेरियल उसने बाय किया है. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ. जो हसन है उसने दो तरीके के कपड़े खरीदे. एक ख़रीदा शर्ट मटेरियल और दूसरा ख़रीदा ट्राउज़र्स मटेरियल. ठीक है. जो शर्ट मटेरियल ख़रीदा वो किस रेट पे ख़रीदा? 1 मीटर 50 रुपीज़ का. और ट्राउज़र्स मटेरियल जो ख़रीदा वो ख़रीदा 90 रुपीज़ का 1 मीटर. ठीक है. हमें ये निकालना है इसमें कि कितने मीटर ट्राउज़र्स मटेरियल ख़रीदा है. मगर एक रिलेशन दिया हुआ है. उसमें ये रिलेशन दिया है फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र्स मटेरियल. मतलब हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र्स मटेरियल ख़रीदता है. मतलब अगर 3 मीटर कपड़ा ख़रीदता है शर्ट के लिए तो वो 2 मीटर कपड़ा ख़रीदता है ट्राउज़र्स के लिए. तो इसका मतलब अगर 6 मीटर शर्ट के लिए ख़रीदेगा तो 4 मीटर ट्राउज़र के लिए ख़रीदेगा. तो इस तरीके का. तो इसका मतलब बेसिकली हमें रेशियो दे रखी है. रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल टू ट्राउज़र्स मटेरियल. जब रेशियो दी होती है तो हम कॉमन रेशियो लेते हैं x. तो क्या होगा अगर हम कॉमन रेशियो x लेंगे तो शर्ट मटेरियल क्या हो जाएगा 3x और ट्राउज़र्स मटेरियल क्या हो जाएगा 2x. 3x 2x मतलब क्या हुआ. x को अगर आप वैल्यूज़ देते जाओगे ना 1 मीटर तो 3 इंटू 1 इस तरीके से. अगर x 2 हो गया मतलब 2 मीटर तो 3 इंटू 2 दैट वे. उसके बाद क्या बोल रहा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट. 12% एंड 10% मतलब पहले हमारा क्या आया लिखा हुआ है देखो शर्ट मटेरियल. तो इसका मतलब शर्ट मटेरियल तो वो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और ट्राउज़र्स मटेरियल 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है. ठीक है. अब उसकी जो टोटल सेल है वो है 36,600 की रुपीज़ की. तो हमें ये बताना है कि टोटल ट्राउज़र्स मटेरियल कितना ख़रीदा था उसने. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. लेट द कॉमन रेशियो बी x. लेट द कॉमन रेशियो बी x. अब ये बोल रहा है 3 मीटर शर्ट मटेरियल और 2 मीटर ट्राउज़र्स मटेरियल. ये रिलेशन है. तो हम बोलेंगे देन लेंथ ऑफ द शर्ट मटेरियल फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र्स मटेरियल. सो ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर देन द मटेरियल bought for making shirt is equal to 3x and material bought for making trouser is 2x. ओके. अब क्या है शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है ₹50 पर मीटर. तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल
cost of 1 meter shirt material is rupees 50. Therefore cost of 3x meter shirt material will be how much? rupees 50 into 3x. 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़ है, तो 3x मीटर के लिए क्या होगा? 50 into 3x, दैट इज इक्वल टू 150x. अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? ट्राउजर्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 90 पर मीटर. 90 पर मीटर, तो ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर trousers material, this is equal to rupees 90. Therefore cost of 2x meter trouser material is equal to rupees 90 into 2x, तो दैट इज रुपीज़ 180x. राइट. अब उसके बाद फर्दर ये क्या बोल रहे हैं? ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%. तो 12% किसके लिए है? शर्ट के लिए, और 10% ट्राउज़र के लिए, क्योंकि पहले शर्ट लिखा है और पहले 12 लिखा है, इसलिए शर्ट का जो प्रॉफिट है वो 12% है और ट्राउज़र का प्रॉफिट 10% है. तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट ऑन शर्ट मटेरियल. दिस इज हाउ मच? 12%. एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन trousers material, this is equal to 10%. ठीक है. अब देखो, हमें प्रॉफिट परसेंट पता है दोनों के, और दोनों की कॉस्ट पता है, तो इससे हम दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. ठीक है ना. ये कॉस्ट है ट्राउज़र मटेरियल की और ये कॉस्ट है शर्ट मटेरियल की. ये प्रॉफिट परसेंट है ट्राउज़र मटेरियल का, ये प्रॉफिट परसेंट है शर्ट मटेरियल का. तो हम फॉर्मूला यूज़ करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100. ठीक है. तो हम पहले निकालेंगे शर्ट मटेरियल के. सो सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल, वो क्या आया? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. शर्ट मटेरियल के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना था? 12%. तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू CP. CP कितना था? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ये था 150x कॉस्ट. ठीक है. अपॉन 100, तो ये कितना आ गया? 112. 100 प्लस 12 इज 112 इंटू 150x अपॉन 100. ठीक है. ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. अब उसके बाद फर्दर फिर से कट सकता है ये. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर. ठीक है ना. 12 बचा, तो 2 6 ज़ा 12. तो ये क्या हो गया हमारा? 56 इंटू 3, और साथ में ये x, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 3 6 18 कैरी 1,
5 3 15 and 1 16. दिस इज कमिंग 168x. तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल. ठीक है, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर्स मटेरियल. दूसरे पेज पे करते हैं, ख़त्म हो गया शीट ये. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर्स मटेरियल. ठीक है, इसके लिए भी वही फॉर्मूला है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100. ठीक है, अब देखो 100 प्लस इसका ट्राउज़र का प्रॉफिट परसेंट कितना था? 10%. तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10. अब यहाँ पे हम परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ परसेंट लिख चुके हैं ना. कितना परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज 10 इंटू इसकी CP कितनी थी ट्राउजर्स मटेरियल की? हमने जो कैलकुलेट की थी वो की थी हमने 180. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 180x अपॉन 100. अब आप कैलकुलेट करो. 100 प्लस 10 इज 110 इंटू 180x अपॉन 100. ये कटा, ये कटा, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 18x. आप इसको मल्टीप्लाई करो. 11 8 सा 88, 8 आया, 8 कैरी हो गया. 11 1 सा 11 प्लस 8 19. तो ये हो गया 198x. तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर्स मटेरियल. तो अब हम क्या करते हैं? टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. मतलब टोटल सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल. ठीक है, तो शर्ट मटेरियल का हमने कितना कैलकुलेट किया था? हमने पहले कैलकुलेट किया था 168x. आप पीछे बैक करके देख सकते हो. 168 हमने कैलकुलेट किया था. और ट्राउजर्स मटेरियल हमने कितना कैलकुलेट किया? सेलिंग प्राइस 198x. ठीक है, आप दोनों को ऐड करो. 8 and 8 16, कैरी 1, 9 and 1 10 and 6 16, अगेन 1 1 2 और ये 366x आ गया. ठीक है, तो ये आ गई हमारी टोटल सेलिंग प्राइस. मगर देखो, वापस क्वेश्चन में लेके आती हूँ. ये रहा क्वेश्चन. देखो इसमें दिया हुआ है ना, हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600. मतलब टोटल सेल जो थी उसकी 36,600 थी. और हमने क्या कैलकुलेट किया है? टोटल सेल 366x. तो इसका मतलब वो 36,600 और ये सेम हो गई बात. बट गिवन टोटल सेल is equal to ₹36,600. So we have these two are equal. 366x is equal to 36600. अब x निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 36600 और ये नीचे आ जाएगा. ठीक, 366. ये मैंने गलत कर दिया, इसको वापस लिख रही हूँ दोबारा से. 36600 अपॉन 366. ठीक है, अब आप ये कट कर सकते हो. 1 सा
1 और ये 2 ज़ीरोस आ गए। इसका मतलब हमें क्या मिला, x इज़ 100। ठीक है, तो x तो हमारी कॉमन रेशियो थी, हमें निकालना है ट्राउज़र्स मटेरियल। तो ट्राउज़र्स मटेरियल हमारा कितना था, 2x मीटर था। सो 2x इज़ व्हाट, 2 × 100 विच इज़ इक्वल टू 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर the trousers material was how much, 200 meter. Therefore the length of trousers material is 200 meter. Understood? Right. You can repeatedly see this because this is very important and little lengthy also, so you will understand it better. So I wind up now. In the next class we shall take up the next question.